नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए हम जानते हैं सुंदरबन के बारे में। इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं और कैसा यहाँ का मानसून होता है। सुंदरबन डेल्टा का नाम तो सुना ही होगा। यह भारत और बंगाल के बीच पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण भाग में विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। बांग्ला भाषा में इसे सुंदरबन कहते हैं। यह भारत और बांग्लादेश में फैली बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों से मिलकर बनता है। इसमें कई सदाबहार वन और विशाल खारे दलदल मौजूद हैं। यहीं पर विश्व प्रसिद्ध बंगाल टाइगर पाए जाते हैं जो नरभक्षी बाघ हैं। यह 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यदि आप प्रकृति के अजूबे और चमत्कार को देखना चाहते हैं तो आपको सुंदरबन डेल्टा जरूर जाना चाहिए। आइए इसे कुछ आश्चर्यजनक तथ्य के बारे में भी जानते हैं। यहाँ पर बिंडो नाम का एक गांव है। इस गांव में सिर्फ विधवा महिलाएं रहती हैं। सरकार की कोई योजना नहीं है, लेकिन यह गांव उन महिलाओं के लिए आरक्षित है जिनके पति को बंगाल टाइगर ने मार डाला था। सन 1757 में पहली बार सुंदरबन डेल्टा का मानवीय प्रबंधन शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह आलमगीर II से एक क्षेत्र के लिए सारे अधिकार के लिए दिए थे। सन 1860 में अंग्रेजी सरकार ने इस इलाके को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। इस इलाके का नाम सुंदरबन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं। यहीं पर मैनग्रोवा के जंगल मौजूद हैं जिनकी ज़मीन काफ़ी दलदली है। कहते हैं बंगाल टाइगर यहीं पर रहता है। सुंदरबन के कुल 10,000 किलोमीटर में 4,110 वर्ग किलोमीटर भारत में आता है और शेष भाग बांग्लादेश में है। भारत का वन क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए ऐसे वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। सुंदरबन क्षेत्र में कुल 54 द्वीप हैं। सुंदरबन क्षेत्र में एक दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। कई बार लेवल 10 फीट तक उड़ जाता है। आइए इससे जुड़ी कुछ और जानकारियाँ हम आपको देते हैं जो इस प्रकार हैं। सुंदरबन बंगाल खाड़ी क्षेत्र में निचले द्वीप का एक समूह है जो भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। यह अपने अद्वितीय मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह अपनी मोहक प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही प्रसिद्ध और शानदार रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रिय है। सुंदरबन क्षेत्र व्यापक रूप से मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि पर निर्भर है और इस संवेदनशील पारितंत्र में कोई भी परिवर्तन न केवल पारिस्थितिकी के लिए बल्कि आजीविका के लिए भी विनाश का कारण बनता है। पिछले कुछ दशकों से सुंदरबन में मैंग्रोव वन क्षेत्र में तेजी से कमी आ रही है, जो पर्यावरणीय विदों के साथ ही नीति निर्माताओं के लिए एक समान रूप से चिंता का विषय है। यह परिदृश्य में सुंदरबन के संरक्षण के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सहयोग का निर्माण करना समय की मांग है। सुंदरबन डेल्टा का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा पर स्थित सुंदरबन विश्व बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र एक अत्यंत विशिष्ट परिवेश है जो उष्णकटिबंधित और उष्णकटिबंधित क्षेत्रों में भूमि और समुद्र के बीच पाया जाता है। सुंदरबन जीवों के कई समूहों का प्राकृतिक आवास क्षेत्र है और जीव प्रजाति की एक बड़ी संख्या आहार, प्रजनन और आश्रय के लिए इस पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर है। यह खारा जल मगरमच्छ, वाटर मॉनिटर लिजार्ड, गंगा डॉल्फिन और ओलिव रिडले कछुए जैसी कई दुर्लभ और विश्व स्तर पर संकटग्रस्त वन्य जीव प्रजातियों का घर है। सुंदरबन का 40% भाग भारत में और शेष भाग बांग्लादेश में स्थित है। सुंदरबन को 1987 और 1997 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। जनवरी 2019 में रामसर कन्वेंशन के तहत सुंदरबन आर्द्रभूमि भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई। सुंदरबन से संबंधित कुछ चुनौतियां। समुद्र जल स्तर से वृद्धि। अन्य तटीय क्षेत्रों की तुलना में सुंदरबन
समुद्र जल स्तर में लगभग 2 गुनी वृद्धि का सामना कर रहा है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में चक्रवातों की बढ़ती आबादी एवं तीव्रता, इसकी कार्बन पृथक्करण क्षमता और इस मैंग्रोव वन की अन्य पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। बाढ़ की बढ़ती लवणता, वर्षों से लगातार तूफान के साथ सुंदरबन के लगभग सभी क्षेत्रों में अधिकांश नदियों और तालाबों के जल की लवणता बढ़ गई है। बढ़ती लवणता मछली तालाबों और कृषि भूमि के उत्पादों को कम कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप गरीब और कमजोर परिवार की आय और भी कम हो रही है। उच्च स्तर की जलवायु वैधता इस क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी में योगदान करती है। इस क्षेत्र में उच्च जनसंख्या घनत्व भारतीय क्षेत्र में 980 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर और बांग्लादेश में 370 से 880 व्यक्ति पर वर्ग पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ औसत आय प्रतिदिन एक अमेरिकी डॉलर से भी कम है। यहाँ के निवासी और संरचनागत कर्मियों का भी सम्मान कर रहे हैं। द्विपक्षीय सहयोग की कमी, हालांकि भारत और बांग्लादेश ने सुंदरबन के संरक्षण पर एक द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह JWG का गठन किया है, लेकिन इसकी केवल एक बार बैठक हुई है, जुलाई 2016 में। इस प्रकार द्विपक्षीय सहयोग की दिशा में बहुत कम प्रगति है। दोनों देशों के राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं इन मुद्दों के समाधान के लिए एकीकृत नहीं हैं। वन्यजीव के लिए खतरा, जलवायु परिवर्तन के कारण इस मैंग्रोव पर्यावासियों की क्षति से उन प्रजातियों की भी हानि हो रही है जो IUCN के संकटापन्न या लुप्तप्राय श्रेणी से संबंधित हैं। यह मैंग्रोव क्षेत्र विविध मोलस्क और कंसेशियस प्रजाति के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल हुआ करते थे, लेकिन प्रदूषित निर्वहन और इन प्रजातियों के प्रजनन गतिविधियों के कारण ये लुप्त हो रहे हैं। इस क्षेत्र से महिलाएं नदी से झींगे और मछलियां पकड़कर और फिर उन्हें बेचकर अपनी आजीविका कमाती हैं। इसके लिए वे प्रतिदिन 4 से 6 घंटे कमर तक गहरे पानी में रहकर कार्य करती हैं। जल की लवणता बढ़ने से उनके लिए अनियमित मासिक धर्म और गर्भपात जैसी समस्याओं के साथ गंभीर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो रहा है। भारत बांग्लादेश सहयोग, दोनों देशों के बीच वर्तमान में मौजूद संयुक्त कार्य समूह को एक संयुक्त उच्च अधिकार संपन्न बोर्ड और अंततः विषय विशेषज्ञों के एक समूह के परिवर्तन किया जा सकता है, जो सुंदरबन के जलवायु प्रत्यास्थता और इस पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर समूहों के कारण कल्याण हेतु योजना निर्माण और इसके कार्यान्वयन में योगदान कर सकता है। विविध क्षेत्रों में सुचारू रूप से कार्य करने के लिए और जमीनी मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु स्थानीय लोगों को संलग्न करने के लिए संस्थागत तंत्र से कुछ लचीलापन लाया जाना चाहिए। अमेजोन कॉरपोरेशन, ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन और सेनेगल रिवर बेसिन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पहलों से प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद।